ये देखो बल्ब निकल गया, ऐसे निकलता है बल्ब। ये बल्ब वैनिटी में बहुत सारे बल्ब होते हैं, ये दो मिसिंग है। अरे आ रहा हूँ, इन्होंने नॉक किया है क्योंकि ये चाहते हैं कि अब मैं आ जाऊं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, दुनिया का सबसे गंदा वाटर प्रेशर अगर देखना हो तो वैनिटी वैन में देखना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए आइए, मैं आपको दुनिया का सबसे गंदा वाटर प्रेशर दिखाता हूँ। रेडी? ये भाई वैनिटी का वाटर प्रेशर, ये सब देख लिया, सब ताम झाम मिल जाता है। नेटफ्लिक्स का शूट करो ना तो पैसे भी ठीक ठाक देते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं देते हैं, और तब ताम झाम होता है। हेयर मेकअप के लिए भी दो लोग आते हैं, सब कुछ होता है। कपड़े भी उन लोगों ने दिए, पैंट मेरी है। अब चलो भाई सेट की तरफ चलते हैं। ये देखो भाई, हेलो हाय, ये एसी लगा हुआ है और साला साइलेंट, इसको एनाकोंडा बोलते हैं क्या, तुम लोगों को पता था? हैं? ये होता है बड़ा स्टूडियो, यहाँ पे कुछ भी रिक्रिएट कर दो। पहले की जो फिल्में होती थी ना, राज कपूर टाइम, देवानंद टाइम, गुरुदत्त टाइम, वो सारा आउटडोर, गाँव भी जब रिक्रिएट करना होता था तो स्टूडियोज के अंदर ही होता था। रियल लोकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत कम था। तो ऐसे ही बड़े बड़े स्टूडियो होते हैं जिसमें ज़मीन भी नीचे जा सकती है, छत भी नीचे जा सकती है, छत ऊपर जा सकती है, यहीं फाउंटेन बन सकता है, यहीं नदी बन सकती है। स्टूडियो में लेक वेक भी होती थी। कभी कोई FTI जाओ, शांताराम स्टूडियो, प्रभास स्टूडियो देखो तो भाई ग्लोरी डेज थे वो स्टूडियो फिल्म मेकिंग के। अब तो स्टूडियो फिल्म मेकिंग उतनी ज़्यादा प्रख्यात नहीं है, लेकिन उन दिनों की याद दिलाता है हमको इस सेट। एनीवे, ये किस टॉपिक पे चला गया मैं? ये भाई अपना सेट, ऑब्वियसली तकिया तो गेस्ट को ही मिलेगा, है ना? तो भाई गेस्ट को तकिया दे देते हैं। मैं अच्छी वाली चेयर ले लेता हूँ। उनकी हाइट कितनी है? सेम हाइट एज यू। इधर आना, इधर आना, तू इधर आना, इधर आ। हाँ, आपके जितनी हाइट है? ही इज 5'10", ही इज 5'9". ठीक है, चलो आओ आओ बैठो, एक बार टेस्ट हो जाए। जी हाँ, मुझे वहाँ बैठना चाहिए। हाँ, इसमें तो बहुत आदमी नीचे हो जाएगा तो कंफर्टेबल कैसे होगा? देयर इज अ क्लियर हायरार्की हियर, जो वहाँ बैठेगा वो ऊपर फील करेगा, इफ यू कैन सेंस इट। ऐसा नहीं लग रहा तुझे? यू हैव मोर पार्ट देन मी राइट नाउ। नहीं? हाँ डेफिनेटली दिस इज हैज, ये तो क्लियर हायरार्की है, ऐसे तो डोमिनेट करके मार देगा आदमी। हाय मिस्टर देशमुख, आपको मैं रितेश बुला लूं? जी ऑफ कोर्स सर। मेरा नाम समधीश है। ऑफ कोर्स। आप मुझे सर ना बुलाएं बिल्कुल। नहीं समधीश जी इधर यहाँ पर है। ओके लेट्स गो। कहाँ बैठना है? आप कहाँ बैठ रहे हैं? मैं, आप बताओ आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है? मैं यहाँ बैठता हूँ, आप थोड़ा आराम से लाउंज कीजिए। ये तो आप बाजी मार गए। इतने सालों में इतना तो सीख गए हो। इसको हटाओ यार। मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर ये इतना बड़ा स्टूडियो है। इतने सालों में आपने नहीं देखा है? नहीं, पहली बार शूट करूँ मैं यहाँ पर इनफैक्ट, एंड इट्स लवली, इट्स रियली लवली, वंडरफुल। थैंक्स टू नेटफ्लिक्स। यस। अरे आप अकेले पी रहे हो? इनके लिए ग्रीन टी लेके आओ, ग्रीन टी लेके आइए। मेरा नाम समधीश है, मैं एक YouTube चैनल चलाता हूँ अनफिल्टर्ड बाय समधीश नाम का। आपने मेरी वीडियो तो नहीं देखी होंगी, I'm assuming। नहीं, मैंने आपका और अनुभव का एक देखा था। है? आपको काम करना है अनुभव के साथ? मैं कर चुका हूँ एंड आई लव अनुभव। कैश, हाँ of हाँ, course। कैश कर चुका हूँ। आगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ फिल्म्स दैट रियली स्पीक टू द ऑडियंस, एंड आल्सो ही इज वन ऑफ दोस फिल्म मेकर्स हु स्पीक्स हिज इनर वॉइस। एवरी फिल्म मेकर मुझे लगता है अपने हिसाब से फिल्म बनाना जो उन्हें पसंद है। बिल्कुल। कुछ लोग एंटरटेनमेंट बनाते हैं, कुछ लोग कॉमेडीज बनाते हैं, कुछ लोग थ्रिलर्स बनाते हैं, और कुछ लोग अपना रास्ता धीरे धीरे ढूंढकर एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको लगता है नहीं मुझे ऐसी फिल्में बनानी है। एंड अनुभव इज वन ऑफ दोज फिल्म मेकर्स। उन्होंने हालांकि हाइस्ट फिल्म बनाई है, एक्शन फिल्म बनाई है, रोमांटिक फिल्म बनाई है, लेकिन अब जाकर जब वो सोशो पॉलिटिकल फिल्में बनाते हैं, एक कमेंट देते हैं, आई थिंक कुडोस टू हिम। वंडरफुल। थोड़ी गर्मी है सेट पे, बहुत ज्यादा है। मैं बोलना चाहूंगा। हाँ प्लीज, अगर एक दो AC चल जाए तो फिर हम लोग प्लीज भी लगा लो यार, जिंदा बच जाएंगे। हाँ, 2 घंटे बाद। मुझे भी यशराज की हीरोइन दिखना है, कुछ ठंडी हवाएं तो आए। अपना सपना मनी मनी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म रितेश, मैं आपको बता Really? रहा हूं भाई। मुझे लगता है एक ट्रेविस्टी है, एक मतलब एक ट्रेजिक बात है। आई थिंक 2 of your best works are never talked about। Which is what? बिकॉज एक तो अपना सपना मनी मनी इज लाइक डूड, वो जो बिरजू महाराज बनारस वाले, सरजू महाराज बनारस है ना, सरजू महाराज बनारस। दैट फिल्म इज कैरीड बाय यू एंड ब्रिलियंट अनुपम खेर। He was brilliant। कहीं भी ताली मार रहे हैं अंधे बन के। करेक्ट, मुझे हाथ रोकना पड़ता। कुछ क्या चल रहा है उसमें? और कौन है आप जब बड़े हो रहे थे या अभी, who are your like comedy inspirations, या फिर I mean I want to talk about the art that you grew up consuming, or the comedy icons that you look up to।
I think my all-time favorite is Kader Khan. जैसे मेरी one of the most favorite film is कामयाब. Do you have a favorite scene? Lot of favorites हैं. Kader bhai's favorite scenes are always the हिम्मत वाला. मुझे ये चलता रहता था ना भाई, क्या करते रहते थे यार. एक फिल्म थी तकदीर वाला. हम है यम है हम. और चित्रगुप्त असरानी जी. तकदीर वाला का वो जो सॉन्ग है जिसमें शक्ति कपूर एंड I don't remember who the heroine was. हीरोइन तकदीर वाला आई थिंक रवीना. हाँ I think रवीना जी. तो शक्ति कपूर और रवीना का उस डेन में जो गाना होता है जिसमें अलग अलग गाने होते रहते हैं, जिस गाने में बारिश भी होती है, छाते भी आते हैं, कुछ क्रेजी फिल्म है वो जो पुलिस स्टेशन वाला सीन है, where he eats all the grenades. You remember everything man, well done यार. तकदीर वाला and वेंकी सर अकुम बकुम. दूल्हे राजा या राजा बाबू? दूल्हे राजा is entertaining, but राजा बाबू is the film. ये हुई ना बात. क्योंकि क्या है ना, इंटरवल पॉइंट में जब गोविंदा को पता चलता है कि मैं इनका असली बेटा नहीं हूँ, और उसे फ्लैश कट आता है फिल्म के स्टार्ट का कि जब वो निवाला खा रहा था और कंकर कादर साहब के मुंह में था, तो अपने बेटे को बोलती है निकाल निकाल तेरे मुंह में कंकर है, और कादर भाई बोलते कंकर तो मेरे मुंह में है. फ्लैश कट आता है, ये अपने माँ के चरणों में गिरता है, बारिश हो रही है, और वो बोलता है कितना प्यार दिया तूने मुझे माँ. राजा बाबू. क्रेजी फिल्म यार. And then he says कि now it's for my family. That's the क्या है, eventually देखो यार रोंगटे मेरे खड़े हो गए. सच में. कि बात ये है कि ये जो कोर इमोशन है ना, इंडियन फिल्म का कोर इमोशन इज इन वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप. अब ये रिलेशनशिप कुछ भी हो, दो दोस्तों की कहानी हो सकती है, माँ और बेटी की कहानी हो सकती है, बाहुबली माँ बेटी की कहानी, करण अर्जुन दो भाइयों की कहानी है. तो जब तक ये रिश्ता जो है, इसको अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो, ट्रू, योर फिल्म विल ऑलवेज रेजोनेट विद द ऑडियंस. क्या यार, आप दूल्हे राजा राजा बाबू से कैसे इंडस्ट्री पे चले गए? बहुत फैसिनेटिंग. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये 20 साल काम करो तो मेरा शायद ये What is the biggest problem with the industry? Problem, I don't have any problem with this. Come on, you must have. Not at all. Honestly बताओ ना. ये क्या होता है कुछ तो होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता होगा. एक कारवां है, ठीक है, ये चलता रहता है. ये इंडस्ट्री किसी एक इंसान के वजह से नहीं चलती. As a system, I do not have a problem with the industry. No, I'm sure there are shortcomings which you see. You've been working for 20 years. अब ये आप बोल सकते हो कि मैं बोलना नहीं चाहता, वो अलग बात है. नहीं, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं शायद डिप्लोमेटिक प्ले कर रहा हूँ कि मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, पर ये एक्चुअली मेरी सोच है. ठीक है, which is fine. कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे मेकर्स हैं जो एक तरह की फिल्में बना रहे, which is catering to a certain, which is fantastic. दूसरे इंद्र कुमार या डेविड जी जैसे जो मासी फिल्में बना रहे हैं, शायद वो फिल्में इनको पसंद ना आए, शायद ये फिल्में जो बना रहे हैं इनको पसंद नहीं है. बट एक ऐसा होता है कि हमारे जोन में हमको हर तरीके की फिल्में बनानी चाहिए. ठीक बात है. Who's the director that you want to work with? I want to work with. हाँ, इंडस्ट्री में जो अभी एक्टिव है. संजय लीला भंसाली. I want to work with अनुराग कश्यप, इंद्र कुमार again. Of course, वो तो क्या जोड़ी है आप लोग. Eventually क्या 20 साल के बाद ना, then you realize that you want to do films and work with people that you're going to have a great time. कि यार इन लोगों के तो अच्छा लगा मुझे काम करके, अच्छा काम हो रहा है या अच्छा लग रहा है, वॉट एवर इट इज, दैट इज समथिंग दैट इज फैसिनेटिंग. क्या चल रहा है? मैं ऑनेस्टली बात करूं आपसे. हाँ, एकदम ऑनेस्टली बोलो ना. ये जो फिल्म इंडस्ट्री इज एंडिंग, एवरीथिंग इज अ फ्लॉप, और मतलब बॉयकॉट, और ये वाली जो डिबेट है जहां अनोनिमस पीपल ऑफ द इंटरनेट जी आर नाउ डिसाइडिंग व्हाट पीपल थिंक और फील अबाउट योर इंडस्ट्री. What do you feel about it? नहीं, सबसे पहले मुझे लगता है कि सबको इक्वल अधिकार है अपना ओपिनियन रखने का. Constitutionally guaranteed है. नो प्रॉब्लम. हमको अपना काम करना है. But do you think there's any merit to their argument of the film industry not giving good enough content? या नहीं, अगर फिल्में नहीं चल रही है then we are not giving good enough content. जब फिल्में नहीं चल रही है और उसके साथ अगर बॉयकॉट का ट्रेंड आता है तो हमको लगता है कि बॉयकॉट के ट्रेंड के वजह से फिल्म नहीं चल रही. अगर यही है तो फिर देन ब्रह्मास्त्र इज द आंसर फॉर यू, कि बॉयकॉट का ट्रेंड भी है और ब्लॉकबस्टर ओपनिंग. बट आपको पर्सनली क्या एक रिलीफ फील होता है जब ब्रह्मास्त्र हिट होती है कि भाई एवरीथिंग इज ऑल राइट? फॉर एग्जांपल लगान के एंड में जब बारिश होती है, हाँ, इट्स बिगर देन द क्रिकेट मैच विन. ठीक बात है, ठीक बात है. क्योंकि क्रिकेट मैच के लिए थोड़ी था, ये तो बारिश के लिए थी. बारिश आ गई, इट्स द सेम थिंग.
ड्राई स्पेल था, ब्रह्मास्त्र आई, बारिश हो गई, इट्स ग्रेट। एंड द सेम थिंग इज फॉर एवरी इंडस्ट्री। अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री स्लम्प में चल रही है, और कल जाकर अगर स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है, लोग जाकर अगर घर नए खरीदने लगते हैं, तो दिल भी लगता है थैंक गॉड यार, एक बिल्डिंग तो बिक गई, तो इसका मतलब अभी इसके बाजू का प्लॉट भी प्राइस बढ़ जाएगा। सो देयर इज ऑलवेज अ रिपल इफेक्ट टू एवरीथिंग एंड इट्स ऑलवेज वंडरफुल। और मुझे लगता है कि सक्सेस किसी भी चीज़ का हो, चाहे अपना हो या दूसरों का हो, यू शुड बी हैप्पी एंड सेलिब्रेट इट। Were you always a spoiled brat? No, not Never? no. You grew up. I don't want to talk about politics. Sure, वो नहीं, sure. क्योंकि you're not in politics, so why would we talk about politics? But you grew up in a powerful household, if I'm not wrong. Like ultimately, power was there. नहीं, And so, see, when जब मैं 4 साल का था, that's the time my father became a minister. ठीक है. Till about I was 35 years, he's always been In power, yeah. in a position of power where. I would assume, except for 95 to 2000, he was always in power. But be in power or without power, he was always the same for me, because he used to do the same thing. I don't think I am someone who's enamored. बचपन से क्या देखा, कुछ अगर डिटेल में बता सको कि So for example, what does it mean to grow up in that household? बताओ कि बचपन से आप अगर एक बॉल आपका लिविंग रूम से वरांडा तक जाता है और उसे लेने आप जाते हो, और आपको अगर 100 लोगों के सिर्फ जूते दिख रहे बाहर और 200 लोगों के पैर दिख रहे, बिकॉज दैट्स योर हाइट, Correct. ओके, एंड एवरीवन इज लुकिंग, और पैरों के बीच में से आप निकल के गेंद लेके वापस आप किचन में जा रहे Every हो, day. ओके, This would be the. दिस इज एवरी डे, राइट? Yeah. तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव सीन, ओके। Correct. आज पापा घर पे आए कि नहीं आए, ये जानने के लिए दरवाजे के पास देखना पड़ता है कितने जूते हैं। Fascinating. Yeah. हाँ. करेक्ट, दिस इज व्हाट ये आपका बचपन था, ये normal. मेरा बचपन था। सी, मेरे पिता ही बिकेम अ सरपंच, सो ही इज, आई थिंक ही इज द ओनली वन सीएम इन महाराष्ट्र जो सरपंच से सीएम बने। My goodness, that was his trajectory. दैट्स इट। सो गांव के सरपंच, पंचायत समिति में देयर इज अ थिंग कॉल्ड उपसभापति। हाँ. तो दैट वाज द स्मॉल क्वार्टर्स दैट वी यूज्ड टू लिव इन। तो जहाँ पर ये थे, फिर एमएलए, फिर मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, फिर सीएम, देन। तो ये सब जब रोज देखते देन आप भी बढ़ जाते हो। तो घुटने के बजे देन यू सडनली सी शोल्डर्स, बिकॉज आप शोल्डर के बीच में से आप बाहर जा रहे हो। देन यू स्टार्ट सीइंग फेसेस, बिकॉज आपकी हाइट बढ़ रही है, Correct. और ना आप सब आपको हेलो बोल रहे हैं, कर रहे हैं। देन यू रियलाइज कि ये माहौल कभी नहीं बदला, चाहे आप पावर में हो या पावर में ना हो। वो जो रिस्पेक्ट मिल रही है, because you are the son. Because Sure. क्या उससे एक arrogance या फिर मतलब I don't know what that feeling would entail, because I haven't experienced it. You have. Sure. Like, how does it change your personality in a way? It was more humbling for me. Okay. ये बचपन की कहानी है। बताओ. तो घर में ना सब लोग इन महाराष्ट्र हाउस दे कॉल साहब, ठीक है. साहब आले, साहब गेले, ठीक है. साहब आए, साहब गए। तो ही वाज अ मिनिस्टर। एक दिन फोन आया, ठीक है. तो उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने कहा नमस्कार साहब। ठीक है. तो आई वाज लाइक यार साहब तो तुम हो, तुम किसका बोल रहे तुम हो? किसको साहब बोल रहे हो यार? मतलब फॉर मी, आई रिमेम्बर मैं शायद और मैं इतना छोटा भी नहीं था। Then I realized, of course, it was Pawar Saab, and you know अच्छा, Sharad हाँ. Pawar ji was the CM, and CM had called him, and he was the minister. Of course, he's going. Later you realize समझ क्या गया. होता है कि एक upgradation भी हो जाती है सोच में. बिल्कुल. I'm just telling you a perspective of a politician's son. ये बहुत fascinating है यार. मुझे याद है मैं 12th स्टैंडर्ड में था, हाँ. और मैं 12th की एग्जाम दे रहा था, मेरी बोर्ड एग्जाम, और एग्जाम के बीच में 4 पेपर हो गए और 4 पेपर बाकी थे, और उसके बीच में 1995 की काउंटिंग चल रही थी इलेक्शन। The election that they lost. एंड इलेक्शन ही लॉस्ट। एग्जाम्स के बीच में मेरे एग्जाम के बीच 4 में। हो चुके हैं, 4, और दूसरे दिन मैं एग्जाम के लिए जा रहा था। ठीक है। एंड दैट इलेक्शन लॉस वाज अ बिग थिंग, बिकॉज लातूर हैज बीन अ होम टाउन, और उस वक्त हम लोगों ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर हम लोग हार सकते हैं। मुझे पता है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट एनालाइजिंग कि क्या हुआ, कि ये रीज़न है कि इसने हराया, उसने बाहर से आके ये किया, इसने किया, एंड ही लॉस्ट बाय अ वेरी बिग मार्जिन।
Yeah. He lost by nearly 36,000 votes. My goodness. It was a huge margin. बिल्कुल. Okay. And another wonderful line, हाँ. which he said in a speech, which I can never forget. मुझे 36,000 वोटों से मैं हारा हूँ. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. क्योंकि अगर मैं 100 वोट से हारता, तो मुझे कहीं लगता कि मैं जीत सकता था. ओ भाई. 36,000 से हारा हूँ, मतलब जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी. ये एक स्पीच में बोला उन्होंने. स्पीच में. Fascinating है. So that is the kind of man he was, जिसके वजह से मुझे, and also, and after that election, the next election, he won by the highest margin in Maharashtra, 92,000 votes. My goodness. In 1999, and became the CM. Fascinating. Netflix पे कौन सा शो देखते हो? I loved Secret Games, Narcos. Do you like binge watch also like a lot of us do? Yeah, या फिर yeah, आपके yeah. पास उतना टाइम नहीं होता? नहीं, या in फिर fact- दिन भर देखते In रहे? fact, एक शो जो मैंने पूरा binge watch किया था, वो था Fame Game. Okay. Me and Janila watched it in one go, all the episodes. हाँ. One go. एक दिन में ही हो गया? एक दिन में खत्म. The Boy Who Harnessed Wind करके एक पिक्चर है. बहुत अच्छी पिक्चर है. ऐसी फिल्में हम लोग नहीं बनाते. हाँ. इनफैक्ट ऐसी एक फिल्म स्क्रिप्ट मेरे पास आई है जो अभी मैं सुनने वाला एज ए प्रोड्यूसर. प्रोड्यूस आप अलग टाइप का कंटेंट करते मैं हो. सोच, हाँ, वो बहुत वो क्या है? इंटरेस्टिंग, वो क्या मतलब बहुत- ये दो रितेश देशमुख कौन है? बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है वो. मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी है. पर मुझे ये दो रितेश देशमुख का कहानी बताओ. क्या था, मेरी शुरुआत तब हुई जब बड़े प्रोडक्शन हाउसेस नए लड़कों को चांस नहीं देते थे. व्हाट आई एम सेइंग कि जब हम लोगों ने लॉन्च किया तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि जहाँ पर दे वर बेटिंग ऑन न्यूअर टैलेंट. हाँ, आप उस मिडिल जनरेशन के हो. हाँ, तो बिल्कुल. इनफैक्ट मेरे ईयर में 2003 में कौन कौन लॉन्च हुए? मैं, जिनीला, शायद, जॉन, प्रियंका, लारा, जायद. Fascinating names यार. in एक that ही साथ year. लॉन्च हुए. एक ही साल बहुत सही. एक ही साल. नसीब भी बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अच्छी पिक्चर करो, वो ना चले, वो नसीब है. मैंने इतनी बुरी बुरी फिल्में की है, वो चली है. नाम बताओ. बताओ ना, ओपनली बोलो ना. अनफिल्टर्ड बात हो रही है. नो नो, या बोल दो कि मैं डिप्लोमेटिक हूँ, मैं नहीं बोल मैं डिप्लोमेटिक हूँ, मैं नहीं बोल सकता. ठीक है. पर क्या होता है कि इट्स गॉट टू डू कि आपको लगता है पिक्चर नहीं चली गई यार, ये तो सडनली इट्स अ ब्लॉकबस्टर. जब अपने करियर को देखता हूँ कि 20 साल अभी हो गए, 20 साल में मैंने क्या किया, आई लुक एट इट. 100 करोड़ की पिक्चरें कर ली, 200 करोड़ की पिक्चरें भी होगी, डिजास्टर्स, ऑल टाइम डिजास्टर्स भी दे चुका हूँ, विलन का काम भी कर लिया, लड़की का काम भी कर लिया, एक बॉने विलन का काम कर लिया, सीरियल किलर का भी रोल कर लिया, कॉमेडी भी कर ली, सीरियस रोल भी कर लिया, एक्शन रोल भी कर लिया. मतलब एज अ जॉनर आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, कॉमेडी में ज़्यादा मिली. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने किसके साथ काम किया यार? अमिताभ बच्चन साहब के साथ 3 पिक्चर कर ली, मिथुन दा के साथ पिक्चर कर ली, ऋषि कपूर साहब के साथ पिक्चर कर ली, संजय दत्त के साथ 3 पिक्चर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान. सो फॉर मी आई वॉज जस्ट अ गाय इन फ्रंट ऑफ अ टीवी. नाउ आई एम इनसाइड दैट with those guys that I loved. For me, that is success. When I look back, I have got the opportunity just to share screen space with some of the most fascinating actors. किसने सोचा था यार? But if I may, Ritesh, Yeah, can I probe? of course. Is there any? I mean, do you look back? Do you think it could have been like better? Or I don't know. I mean, Sure. Do you feel like? I mean, I don't know how to put it actually. No, no, because, fair enough. I mean, it's your Be journey. blunt. Yeah, be no, blunt. No, blunt का भी नहीं. अभी मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ वो भी मैं खोज रहा हूँ. जी. पर क्या जर्नी की कोई रिग्रेट्स हैं या कोई ऑल्टरनेट रियलिटी का भी सोचते हो कि यार ये करता तो ये हो सकता था, ये वाली फिल्म करनी थी, एक धर्मा की लीड करनी है, कुछ ऐसा कुछ जो आपने भी बताया? इट इज अ ग्रेट वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. इट इज वंडरफुल. Karan Johar is one of my best friends. He is my dearest friend. Correct. बट हम लोगों ने हमारी दोस्ती और काम को इकट्ठा कभी नहीं किया. ठीक बात है. मेरी दोस्ती उनके साथ इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ. आई हैव बीन ब्लेस्ड एंड आई हैव बीन हैप्पी टू हैव ग्रेट फ्रेंडशिप विद मेनी ऑफ माय को-स्टार्स एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. दैट्स ग्रेट यार. डुप्लीकेट या बादशाह? डुप्लीकेट तो करण जौहर और शाहरुख दोनों को शायद पसंद ना है. कुछ ऐसा बताओ मन्नत के बारे में जो हम सबको ना पता हो. मन्नत में जब भी कोई गेट टुगेदर होता है, अगर आपको जल्दी घर जाना हो, खाना 3 बजे लगता है सुबह. लेकिन सबसे खास बात मन्नत की ये है, उसके जो होस्ट है, आप जब भी गाड़ी के पास जा रहे हो तो वो खुद आकर आपका दरवाजा खोलते हैं टू से गुड बाय, एंड दैट इज शाहरुख खान फॉर यू.
इट डजंट मैटर। कभी आप ड्रंक हुए उनके साथ? मैं दारू नहीं पीता। ओ, आप दारू नहीं पीते? नहीं वैसे आपकी फिटनेस देख के लग रहा है कि आप दारू नहीं पीते होगे। नहीं, बहुत लोग पीते एक जो टाइम मुझसे था ज़्यादा जब पीते थे? आई हैव नॉट टच्ड अल्कोहल। नेवर? आई हैव नेवर टच्ड अल्कोहल, आई हैव नेवर टच्ड सिगरेट्स। फिल्मों में जो सिगरेट पीता हूँ वो भी हर्बल सिगरेट होती है। कैसा लगा नेटफ्लिक्स के साथ काम करके? This is purely one of my first films done only for a digital platform. ऐसा नहीं कि मैंने एक फिल्म प्रोड्यूसर के लिए की वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रही This is only for OTT. दिस इज प्योरली फॉर नेटफ्लिक्स एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ their family because there's a lot of credibility that the platform has built for itself for the content that it has created, and I'm happy to be क्या मेकिंग का एक्सपीरियंस कुछ अलग था क्या फ्रॉम अ फिल्म व्हिच वुड रिलीज इन अ थिएटर टू अ ओटीटी एक्सक्लूसिव फिल्म? नहीं क्या होता है एनी डिफरेंस इन? नो ऑफ कोर्स देयर इज Okay. क्योंकि देयर इज मोर फ्रीडम। जब बॉक्स ऑफिस पे करते हो तो आप बोलते हैं प्रोमो का रिएक्शन क्या आएगा, ओपनिंग क्या होगी, देन योर होल माइंड इज कि यार ओपनिंग क्या होगा, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी। बट विद नेटफ्लिक्स आई थिंक मेकर्स आर स्लाइटली मोर ब्रेवर and so is Netflix to give that kind of freedom to makers because once they say okay this is the kind of film we want, fair enough. And I was when Netflix came to me, या तो उस वक्त थ्रिलर्स बन रहे थे या मर्डर मिस्ट्रीज बन रही थी या डार्क पिक्चरें बन रही थी। जब यही ये बोले रोम-कॉम, बोले रोम-कॉम एंड आई सेड शशांक वाज देयर, तमन्ना वाज देयर, रजत हु इज अ राइटर जिन्होंने ब्लफ मास्टर लिखी थी, उनके करियर की शुरुआत थी और आज प्रोड्यूसर है, उनकी करियर की फिर से दूसरी शुरुआत है। आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट एंड शशांक इज अ वंडरफुल डायरेक्टर जिनके साथ मैं हमेशा काम कर रहा हूँ। सो व्हेन ये पूरा जब मुझे पता था कि ये सारे लोग इकट्ठा मिलके आ रहे कुछ करना चाहते, आई थॉट दिस इज वंडरफुल एंड आई वांट टू डू इट। कोविड का टाइम था, ऑलमोस्ट लॉकडाउन मतलब छूट चुका था, काम शुरू हो चुका था ठीक है। और नेटफ्लिक्स का प्रोटोकॉल मतलब हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल से बड़ा प्रोटोकॉल नेटफ्लिक्स का। तो टेस्ट और डॉक्टर्स और ये सब उधर ही सेट पर। तो आ गए, पहले दिन शूटिंग हो गई, 3 दिन पहले टेस्ट करो, फिर दूसरा टेस्ट करो, 2 टेस्ट करके फिर सेट पे पहुंचे सब लोग। मैंने 2-3 शॉट दिए, फिर त्रिलोक जी जो प्रोड्यूसर है, अनदर वंडरफुल मैन, हिम एंड शशांक कम टू द रूम, ठीक है, वी वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू। आई सेड या ऐसे अभी 3 लोगों का कोविड पॉजिटिव आ गया है। आई सेड ओके, हम लोग शूटिंग बंद करते हैं। शूटिंग बंद 3 दिन के लिए, फिर से सबके टेस्ट कराए। बट क्या है कि एज अ प्रोड्यूसर यू थिंक कि नहीं यार पूरे यूनिट के होटल में जाके रुक ठहराते, करेक्ट, एंड दैट कॉल इज एक्स्ट्रा कॉस्ट, सो दैट दे हैव टू स्पीक टू नेटफ्लिक्स कि हम लोग ये कॉल ले लेके आई ओके विद इट। नेटफ्लिक्स वाज ब्रीफ, ओके, उन्होंने कहा नहीं चलो कर लो। तो जो सारे इंडोर पोर्शन थे, हम लोग सारे सेंट रिजिस में चले गए, पूरा यूनिट उधर रुककर 15-20 दिन में अच्छा, सारी फिल्म जो थी वहाँ पर ख़त्म कर दी। उसके बाद बाहर निकल के जो ऑफिस का सीक्वेंस था फिर वो सारा शूट कर लिया। सो ये जो क्विक थिंकिंग थी ऑन मिस्टर त्रिलोक एंड नेटफ्लिक्स, दैट इज़ वंडरफुल। क्या होता है गट्स, सी व्हाट इज़ लीडरशिप, व्हाट इज इट? व्हाट इज़ लीडरशिप? डिफिकल्ट सिचुएशन में to take a decision, right or wrong is not the question, you have to decide, और if it हाँ ना में, that's not leadership. कैसा लगता है आपको जब मेरे जैसे यूट्यूबर के साथ शूट करना पड़ता है? No, I think it's wonderful. मुझे आपको ऐसा नहीं लगता कि यार कम ऑन ये नहीं मुझे लगता है कि हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। आपको थोड़ी हायरार्की फील नहीं है? तो ये हायरार्की होनी चाहिए अभी भी। जैसे करण जौहर भी कभी कभी बोलते हैं कि मतलब वो वाला एरा इज एंडिंग वेयर यू हैड रियल स्टार्स। डू यू फील लाइक क्या होता है ना that कि bridge is now, वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ सोसाइटी बदल रही है, सोच बदल रहा है। नाउ यू आर मोर अप्रोचेबल वाया सोशल मीडिया, वाया इंटरव्यूज। आप उनसे कैजुअल सवाल पूछ सकते हो। आप खुद इतने सारे पॉलिटिशियन से सवाल पूछ रहे हो। 70s में पॉसिबल नहीं था, 80s में पॉसिबल नहीं था, 90s में पॉसिबल नहीं था, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू मिलना, उनसे क्या सवाल पूछना ही। अभी आप पूछ सकते हो यार सुबह कैसा था आपका, नाश्ता कैसा खाया बिल्कुल, था, ये पूछ सकते हैं बिल्कुल, because it's okay. एग्जैक्टली यही पूछता हूँ मैं। करेक्ट, यही पूछता हूँ। तो पिछली बार आपका अगर पॉलिटिकल मीटिंग में पेट खराब हो जाता तो आप क्या करते हो? कि मतलब ये वाला नहीं पूछा, बट अगले वाले में पूछूंगा, ये बहुत सही सवाल है। हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज आप these are things जो आप आज पूछ सकते हो। आई थिंक एक ह्यूमनाइजेशन जो हो रहा है, यू बिकम मोर ह्यूमन टुवर्ड्स पीपल, इट्स वंडरफुल। लोग आज चाहते हैं कि आप और हम में कोई फासला ना हो। करेक्ट है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब वो फासला कम हो जाता है तो शायद वो आपको थिएटर में देखना ना जाए।
हाँ या क्या ये यूट्यूब पे insecurity देख आपको फील होती है, ये फियर? नहीं, ये फियर होता तो मैं रोज सुबह उठ के रील ही नहीं बनाता। सही बात है, सही बात है। एक सेक्शन है जो बोलेगा यार ये फिल्म स्टार करता था, ये रील क्यों बनाता है? क्या हम इतनी ऑनेस्टली बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो अब फिल्मों में आने का फैसला क्यों? आप रील का अच्छा तो चल रहा है आपका धंधा। फिल्में वैसे भी जब मुझे रील करने से फुर्सत मिलती है तब मैं फिल्में साइन करता हूँ। ठीक है। उसकी आइडिएशन, डू यू हैव अ टीम फॉर द रील्स? नो नो। तो इस मास्टर कैमरा में देख के, कौन सा मास्टर? इस मास्टर में देख के आपको 3 चीजें बोलनी है। बोलिए। आपका जो एक्सपीरियंस है ना, सबसे पहले वो बता दो। क्या होता है कि बहुत बार इंटरव्यूज करते हैं और 20 साल में हमको लगता है कि वो टिपिकल चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दिस वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। क्योंकि क्या है, एक कैजुअल थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं भूल गया था कैमरा यहाँ पर है, एंड दैट्स ऑल ग्रेट। सही बोल हाँ रहे हो? बोलो यार मुझे ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं नहीं, मिल सकता। मैं भूल गया था कैमरा यहाँ पर है, और इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि सवाल आप पूछ रहे थे। यू आर मेकिंग इट वेरी कैजुअल एंड यू हैव दिस इमेंस लाइकेबल क्वालिटी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। कि आई एम श्योर दैट ये मुझे हल्का सा डर था are you लाइफ में। do you think you're very, do you have a girlfriend? आई हैव अ वाइफ। Do you have a girlfriend? Oh भाई, Okay. a Ritesh Deshmukh joke, a Ritesh Deshmukh interview without this kind of humor would be incomplete. No, but it's wonderful and Sorry. आप स्टार हो, आप मार दो। it's wonderful कि समझित जी के साथ ये इंटरव्यू हो रहा है और मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया। Do you have a girlfriend? हाँ Do you have a girlfriend? हाँ नहीं, ठीक है। हाँ है ना, उसका नाम जिनीला है। वंडरफुल, हाँ। गर्लफ्रेंड फॉर लाइफ। Girlfriend for life. आपने मजा तो आपको आ गया। अब जी। बोलो नेटफ्लिक्स पे आपको क्या देखना है लोगों को? नेटफ्लिक्स पर प्लान ए प्लान बी रिलीज हो चुकी है, आ तो गई है। प्लीज आप जरूर देखिए। इट्स अ वंडरफुल रोम कॉम जहां पर दो ऑपोजिट्स है, एक दूसरे से टकराते हैं, देशमुख एक भाटिया। एक देशमुख एक भाटिया, या और जरूर देखिए। ऐसे सवाल जवाब से किसी की कंपैटिबिलिटी का थोड़ी पता चलता है, सब पास है। दुनिया के जाने माने साइकोलॉजिस्ट के मेथड्स हैं। ओके, तो सब पास है। इंस्टाग्राम पे अगर कुछ देखना है, आपको पता है क्या देखना है। और अगर YouTube पे कुछ देखना है अगर तो एक YouTube YouTube चैनल है अनफिल्टर्ड बाय समदीश। अगर YouTube पे कुछ देखना है तो आपको पता है, इट्स अनफिल्टर्ड बाय संदेश। फ्री का प्रमोशन हो गया। आपको सच में मजा आया? बहुत मजा है। इनवॉइस दे देना मेरे को, मैं आपको अफोर्ड ना कर पाऊंगा। किसको? आपने मेरी जो प्रमोशन की उसका invoice दोगे तो मैं अफोर्ड नहीं नेटफ्लिक्स कहाँ कर पा रहा है? थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू, Great. मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू संदेश। थैंक